नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। तो मेरी कहानी वहाँ तक पहुँची थी, मेरे पापा मुझे बाइक दिलवाते हैं सेकेंड हैंड। जो भी नहीं जानते हैं मेरे बारे में, प्लीज़ पार्ट 1 से देखें। मेरी लाइफ स्टोरी है, मेरी हिस्ट्री है लाइफ की। बहुत आनंद आएगा, बहुत मज़ा आएगा। मेरी ज़िंदगी में एक से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ें जो भी घटित हुई हैं, वो आपको सुन के बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही आनंद आएगा। लाइफ जीने में, ज़िंदगी जीने में मज़ा तो आ ही रहा है मेरे दोस्त। तो कुछ ऐसा हुआ मेरी ज़िंदगी में, पापा ने फिर सेकंड हैंड बाइक दिलवाया और वो बाइक लेके मैं फ्लिपकार्ट में, मीशो में काम करना स्टार्ट कर दिया। कभी मीशो में किया तो कभी फ्लिपकार्ट में। हमारे इधर गांव में ज़्यादातर फ्लिपकार्ट चलता है और मीशो भी अभी चलने लगा। अमेज़ॉन तो नहीं चलता है ज़्यादा, क्योंकि अभी क्या है, गांव सबका अपना अपना पसंद है गांव को। तो मैंने काम बहुत दिल से किया। पहले दिन ही मेरी जेब से, यहाँ पे जेब में ऊपर वाली पॉकेट में मैंने 700-800 रुपये रखे थे, वो गिर गए। मेरी लाइफ दोस्त ऐसे ही चल रही है। मोबाइल इसमें रखा था। क्या है कि फ्लिपकार्ट या मीशो में काम करो, किसी में भी जब काम करोगे डिलीवरी ऐप में, तो मोबाइल से ही सब काम होता है। फटाक से मोबाइल निकाला, तुरंत गिर गया। तो कुछ ऐसी मेरी लाइफ चल रही थी। 6 महीना लगभग मान के चलिए कि वो काम मैंने किया और तहे दिल से किया। कमाई इसलिए नहीं हो पाती थी उसमें, बस खर्चा चल रहा था दोस्त। कि जानते ही हो, जब सेकंड हैंड बाइक रहेगा तो रेगुलर उसमें जो माइलेज तो कम देगा ही, मेंटेनेंस आएगा, तमाम प्रकार की समस्याएं होती थी। तो इसके लिए उसमें कमाई हो नहीं पाता था। मेरा बाइक तो 250-300 का तो डेली पेट्रोल पी जाता था, उतना तो कमाई होने का उतना चांस नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा 100-150 रुपये बचता था एक दिन का। मान के चलो कि महीने का 5000 रुपये में बचा पाता था। लगभग मान के चलिए कि 4-5 महीने मैंने वो काम किया। फिर वो काम करते करते एक दिन मैं एक व्यक्ति का पार्सल लेके गया था देने के लिए। तो हमको क्या बोलने लगे, क्या कितना कमा लेते हो, क्या कमा लेते हो इसमें। तब मैंने बोला कि देखिए इतना मैं कमा लेता हूँ। तो बोले कि उससे ज़्यादा कमवा दूँ, उससे ज़्यादा कमाई करना चाहते हो तो बताओ। अब कौन नहीं कमाना चाहता मेरे दोस्त। तो मैंने बोला बिल्कुल, उससे ज़्यादा मुझे कमाई करवा दो। उनसे मिल के, वो फर्टिलाइज़र कंपनी में काम करते थे। सॉरी यार, ब्लैक आउट टाइप आ रहा है सब, यहाँ पे सही आ रहा है। तो वो फर्टिलाइज़र कंपनी में काम करते थे। तो वो हम उनके साथ धीरे धीरे नंबर लिए, स्टार्ट किया करना। फर्टिलाइज़र कंपनी मतलब उनका एक इस्पाकी एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी था और उसमें जैविक खाद सप्लाई करते थे। तो मैंने भी उनके साथ जैविक खाद में काम करना स्टार्ट किया, सप्लाई में, सेल्स विभाग में। फर्स्ट टाइम मैं सेल्स में काम करना स्टार्ट किया था। मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं था। तो मेरे दोस्त उसमें भी काम किए, कमाई होता था, लेकिन क्या है कि कम होता था। उसमें जितना कमाई होता था उससे खर्चा चल नहीं पाता था। अरे यार कैसे चलेगा, महंगाई इतना है, खर्चा कैसे चलेगा, नहीं चल पाता था उसमें खर्चा। फिर धीरे धीरे करते गए 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने किए। कुछ घर कुछ न कुछ थोड़ा बहुत दे पाते थे, कैसे भी खर्चा चल रहा था अपना। तो ये इस तरीके से मेरी लाइफ, मेरी कहानी चल रही थी मेरे दोस्त।
और उस समय फिर श्री राम जन्मभूमि में श्री राम मंदिर का भव्य उद्घाटन समारोह चालू था और मैंने कई गाने बनाए, 2-3 गाने मैंने बनाए और एक गाना मैंने लिखा था और वो गाना मैं पैसे की वजह से गा नहीं पाया, दूसरे को दे दिया और वो गाना वो भी ठीक से गा नहीं पाया। कुछ ऐसा था गाना, अब ना होता हमसे इंतजार है, कैसे बताऊं प्रभु से कितना प्यार है, तरस रही हैं अखियां उन्हें देखने को, माला जप रहा हूँ उनके नाम का, स्वागत है श्री राम का, हम सबके भगवान का, स्वागत है श्री राम का, हम सबके भगवान का। तो कुछ इस तरीके से वो गाना था और वो हम नहीं गा पाए तो किसी दोस्त को मैंने दे दिया गाने के लिए। और अयोध्या में भी हमारा फर्टिलाइज़र का काम चालू हुआ वहाँ पे और श्री राम जन्मभूमि भगवान श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी के मैंने दर्शन भी किए। फर्स्ट टाइम दर्शन किए तो ऐसा लगा कि यार वाकई में यार कैसा, मतलब बनाने वाले ने किस तरीके से वो रचा है, इस तरीके से मतलब कल्पना किया है और किस तरीके से प्राण डाले हैं उस मूर्ति में। वाकई में यार ऐसा लग रहा था कि भगवान जी हमको देख रहे हैं, सबको देख रहे हैं, ऐसा चल रहा था। तो कई बार हमने अयोध्या में दर्शन भी किए। काम ऐसे चलता रहा। जुलाई अगस्त या सितंबर तक मैंने उसमें काम किया और सितंबर तक काम करके मेरे लाइफ में आता है एक बहुत बड़ा झटका। 2024 चल रहा था, सितंबर का महीना था, नहीं लास्ट जाते जाते झटका तो लगा अक्टूबर नवंबर तक। नवंबर में इतना बड़ा झटका लगा नहीं बता सकता मेरे दोस्त उस इंसिडेंस को। वीडियो में कुछ ऐसा इंसिडेंस था कि उसको भी बताना बहुत मुश्किल है। तो इस तरीके से इतना भयानक झटका लगा मेरे लाइफ में कि मेरा एक प्लान बन गया कि मैं बाहर निकलूँगा, गांव में अब नहीं रह पाऊँगा मैं। और रातों रात मैंने प्लान किया, उसके एक दिन बाद आज प्लान, कल मैं निकल गया बाहर। प्लान मैंने किया था गोवा का। अभी मैं वाकई में गोवा में ही हूँ और गोवा निकल आए हम। गोवा निकले, कई महीनों से अच्छा लाइफ आए गोवा में। तो विजय मरीन करके शिपयार्ड था, उसमें काम किया मैंने। काम देखिए क्या मालूम नहीं था यार कैसे क्या होता है। और हमारे एक अंकल जी थे कृपा शंकर यादव गांव के, और उनसे ही बातचीत करके मैं निकला था। उन्हीं के एड्रेस पे उनका ही सब क्रेन सर्विसेज वगैरह चलता है, ट्रांसपोर्ट। तो उनसे बात करके निकला था कि वही बोले थे कि हम काम अच्छा लगाएंगे। बाद में आके मैंने 15 दिन तक, 15 नहीं मेरे दोस्त, मैं करीब ना 1 महीने तक मैंने वो शिपयार्ड में काम किया था जिसमें पानी का जहाज बनता है। रेगर होता है जो क्रेन और में पट्टे बांधते हैं, वो काम था मुझे। बहुत मतलब प्लेटें होती है लोहे की, उनमें पट्टे बेल्ट वगैरह सब बांधने होते थे। तो ये काम करते थे। कभी कभी ऐसा कि सर पे भी लोहा उठाए हैं। ये नहीं डेली नहीं होता था, कभी कभी होता था। 12 घंटे वो ड्यूटी, ऐसा दिन रात का कुछ पता ही नहीं चलता था। धीरे धीरे फिर 1 महीने बाद मैं जिस काम के लिए आया था वो आ गए। वो काम था टाटा मोटर्स, कमल मोटर्स। टाटा मोटर्स एक बहुत बड़ा एजेंसी था उसमें, और एजेंसी में मैं सेल्स का काम करके आया था ना, तो इसलिए मुझे सेल्स विभाग में रखा गया था।
सेल्स में विभाग में रखा गया था। करीब मान के चलिए मेरा दोस्त 6 महीने तक उसमें मैं काम किया। चलता रहा, कुछ अच्छा चल रहा था। फिर उसमें भी लगता है झटका लगता है, वो भी मुझसे छूट जाता है 6 महीने चल के। और उसके बाद मैं एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी कंपनी था, उस सिक्योरिटी कंपनी में सुपरवाइज़र के पद पे चयनित होकर काम करना स्टार्ट किया। 2-3 महीने मैंने काम किए। उसके बाद मैंने गांव से अपने भाई को बुलाया, मेरा छोटा भाई, मेरे बड़े भाई, दोनों लोग आए। हम लोग काम करना स्टार्ट किए। बड़े भाई एक दिन काम किए थे, छोटे भाई 1 हफ्ता काम किए थे। तब तक सुबह के 7 बज रहे थे, घर से फ़ोन आता है कि बड़े पापा नहीं रहे। मेरे दोस्त, ज़िंदगी में दुनिया का सबसे बड़ा दुख मेरे लिए वो था उस दिन, जिसको हमेशा हर पल मैं महसूस करता हूँ वो दुख हमेशा, क्योंकि मेरे दिल के करीब रहने वाले मेरे बड़े पापा बहुत प्यार करते थे, मुझे बहुत मानते थे। अब वो इस दुनिया में नहीं थे, हमको छोड़ के जा चुके थे। और उस समय मेरे पास 1 रुपया नहीं था। मैंने मालिक को याद किया कि ऊपर वाला कुछ मदद करो। पता नहीं कहाँ से पैसे आए, कैसे भी निकले घर के लिए हम लोग हिम्मत करके। उनका अंतिम संस्कार करके फिर गोवा वापस आया। तब से मेरे बड़े भाई गांव में ही रह गए और हम और छोटा भाई वापस आए। फिर चलता रहा। फिर उन्हीं के द्वारा हमारे बड़े भाई का शादी वगैरह निश्चय किया गया था, वो भी 1-2 महीने बाद। तो हम लोगों ने वही ठाना कि हमारे घर में जो लक्ष्मी आने वाली थी, हम उनका स्वागत करते हैं तहे दिल से। वो हमारी भाभी माँ है और उन्हें लाकर हमें बहुत खुशी हुई। हमारे परिवार को भी, मेरी सीता जैसी माँ है वो, मेरी भाभी माँ। तो कुछ ऐसा, फिर उनका भी शादी हुआ, वो गांव में गया, वापस आया। अभी 2 महीने से 1 महीना हुआ, लगभग 1 महीने से आके हुआ नहीं, लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं। लाइफ कुछ चल रहा है, अच्छा बुरा चल रहा है। आगे नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं मेरे दोस्त। बाय।